प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, मैं अखिलेश बाबू का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे भी अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और जो इनकी योजना है जिसके बारे में इन्होंने जानकारी दी और जिसका शिलान्यास आज हुआ है, उसके पूरा हो जाने पर और भी ज़्यादा लोगों को न्यू पटना क्लब से लाभ मिलेगा। यहाँ गेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल का आयोजन का निर्माण किया जाने वाला है, तो इससे अनेक लोगों को सुविधा होगी। अनेक प्रकार के कॉन्फ्रेंस इस पटना शहर में आयोजित होते रहते हैं। पहले कोई पटना आता नहीं था, अब इन दिनों देश भर में चाहे किसी भी प्रकार का संगठन हो, बिहार के लोग जो उससे जुड़े होते हैं और आमंत्रित करते हैं पटना के लिए, तो वो शहर स्वीकार करते हैं। इस कारण अब आयोजित होने वाले सम्मेलनों की संख्या काफी बढ़ गई है पटना में। स्थान की सीमा सरकार की योजना है, यहाँ एक और बहुत बड़े ऑडिटोरियम के निर्माण की, और विज्ञान भवन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसी तर्ज पर एक ज्ञान भवन का निर्माण गांधी संग्रहालय के बगल में करने की योजना है। तो सुविधाएं और इसके लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है सरकार की तरफ से भी। जो दूसरे हमारे ऑडिटोरियम हैं उनका भी विकास किया जा रहा है। बगल में ही अवस्थित रविंद्र भवन है, इसके भी जीर्णोद्धार के लिए और एयर कंडीशनिंग के लिए सरकार ने अनुदान दिया। विद्यापति भवन के लिए भी काम हो रहा है। भारतीय नृत्य कला मंदिर के लिए भी योजना बन रही है। ये सब चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन और होटलों में भी लगातार आए दिन लोग सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन जगह की फिर भी कमी होती है। तो शादी विवाह के लिए तो न्यू पटना क्लब के लॉन का लोग इस्तेमाल कर ही रहे हैं, और न जाने एक मैरिज सीजन में कितनी बार आना पड़ता होगा। कभी कभी तो लगातार कई दिन तक प्रतिदिन आना पड़ता है, इतनी शादियां होती हैं। अब अगर ये सम्मेलन भवन और उसके अलावे गेस्ट हाउसेज बन जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों को जो कन्वेंशन करेंगे यहाँ सहूलियत हो जाएगी, और फिर इसके बाद ये मुख्य भवन में हाथ लगाएंगे। तो मैं पूरी शुभकामना देता हूं। आज बहुत दिनों के बाद फिर ये टेनिस कोर्ट में, मैं तो भूल ही गया था, लेकिन मुझको याद आया जब यहाँ हम बैठे तब, जब हम लोग स्टूडेंट थे पटना यूनिवर्सिटी के, तो यहाँ टेनिस का बड़ा भारी टूर्नामेंट हुआ था और नामी गिरामी खिलाड़ी लोग आए थे। तो स्टूडेंट के रूप में हम यहाँ देखने आए थे। कभी कभी वो याद आती थी बात, तो ध्यान में बात नहीं आती थी कि कहाँ है वो टेनिस कोर्ट। आज जब यहाँ हम आए हैं तो यहाँ बैठे बैठे वो ध्यान में आया कि जब हम लोग पटना विश्वविद्यालय में थे उस समय हम आए थे। बाद में तो हम भूल ही गए थे। तो बहुत अच्छा टेनिस कोर्ट भी यहाँ है। आप आगे अपना विकास कीजिए। हम लोगों की तरफ से कोई बाधा आपको खड़ी नहीं की जाएगी। हमारी कोशिश होगी इसका विकास हो। गोल्फ क्लब में भी जब जाने का मौका मिला पहली बार, तो वहाँ के बारे में भी जानने को मिला कि कई प्रकार की बाधाएं थी। तो वहाँ भी हमने 2006 में ही कहा कि भाई हम लोगों की तरफ से कोई बाधा नहीं होगी, जो सहयोग है वो सहयोग प्रदान किया जाएगा। तो ये बहुत खुशी की बात है। आज शाही जी ने आपसे दरख्वास्त की है कि आप ऐसे लोगों को भी सदस्य बनाइए जिनकी आर्थिक स्थिति यहाँ के सदस्य बनने लायक नहीं है। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस काम की शुरुआत आपने मुझको सदस्य बनाकर शुरू कर दिया।
जब अखिलेश बाबू हमको अभी और बीएन सिंह साहब दे रहे थे मेंबरशिप का कागज, तो शाही जी ने कहा कि अब इसमें मुफ्त में मेंबर आप बन रहे हैं। हमने कहा कि अगर कुछ खाने का मन होगा उसका तो पैसा देना ही पड़ेगा ना। तो इन्होंने वादा किया शाही जी ने कि और मेंबर नहीं है क्या, तो कभी आना होगा तो शाही जी के साथ आ जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप का विकास हो, संवर्धन हो और न्यू पटना क्लब से और भी ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और यह एक शहर का महत्वपूर्ण संगठन है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्लब इंटरटेनमेंट के लिए भी है, लेकिन क्लब को कुछ सामाजिक दायित्व भी आप सौंप सकते हैं। क्लब से जुड़े हुए अनेक लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को उन्होंने प्राप्त किया हुआ है, लेकिन अगर इसके माध्यम से कई प्रकार के आप सामाजिक कार्य भी कर सकते हैं और जब उस तरह का कार्य आप करना चाहेंगे तो हम लोगों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। तो आज के इस अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो आपने कहा, सरकारी काम में तो दिक्कत होती है, लेकिन जो काम सरकारी नहीं है उसके बारे में तो आप समय सीमा निर्धारित ही कर सकते हैं। आजकल तो हम सरकारी काम में टारगेट तय कर देते हैं कि अगर बिहार म्यूजियम अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बन रहा है बेली रोड पर, तो उसके लिए हमने तारीख तय की है कि भाई 22 मार्च 2015 को उसका उद्घाटन होगा। तो अब तो हम कोई परियोजना हाथ में लेते हैं तो उसके बाद उसके साथ साथ उसकी तारीख तय करते हैं। तो आप तो न्यू पटना क्लब है, आप तो तय कर सकते हैं कि इसकी तारीख क्या होगी, उद्घाटन कौन करेगा, ये तो आपको फैसला करना है। इसलिए मैं पूरी उम्मीद करता हूं और मेरी शुभकामना भी है कि आप समय सीमा के अंदर इस निर्माण कार्य को पूरा करेंगे। और वही क्यों, आप समय के पहले निर्माण करके आप दूसरे फेज में भी प्रवेश कर जाइए, यही मेरी शुभकामना है। और आपकी लोकप्रियता है अखिलेश बाबू की, इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, इसको देखते हुए मुझको नहीं लगता है कि किसी को कोई असुविधा होगी और सब लोग सहयोग करेंगे और ये काम जरूर समय पर, क्यों समय के पहले ही पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।